Hello everyone. Guys, today in this video I will be telling you 5 best books to learn English. आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ 5 ऐसी किताबें जिसके जरिए हम इंग्लिश सीख सकते हैं. राइट गाइज, सो वीडियो के एंड तक बने रहना. और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. इट्स आवर 67th डे. गाइज, आज हमको 67 दिन हो चुके हैं इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स को और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पीकिंग प्रैक्टिस की. इट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस #7. तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश थ्रू बुक्स. हाउ बुक्स कैन बी यूजफुल, हाउ बुक्स कैन बी हेल्पफुल टू मेक यू लर्न इंग्लिश, टू मेक यू स्पीक इंग्लिश. तो गाइज, आपको पता है हम गाइज इंग्लिश को पढ़ के, यानी कुछ ऐसी किताबें पढ़ के, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो किताबें, आप उन किताबों के जरिए, उन किताबों को पढ़ के अपने इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हो और इंग्लिश बोलना सीख सकते हो. अपनी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. यू कैन एनहांस योर वोकैब्स, यू कैन एनहांस योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. सो गाइज, आज मैं आपको जो बुक्स बताने वाला हूँ उसमें से कुछ किताबें मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है, राइट, और कुछ किताबें गाइज मैंने ऑडियो बुक में पढ़ी हुई है, राइट. तो गाइज, वो जो किताबें है वो बहुत बेस्ट किताबें. मैं आपको 5 किताब दूंगा, 5 किताब ऐसी बताऊंगा, 5 बुक्स ऐसी बताऊंगा. सो आपको क्या करना है, इन 5 में से पांचों की 5 बुक एक साथ नहीं ऑर्डर करनी है, पांचों की 5 बुक एक साथ परचेज नहीं करनी है. यू जस्ट नीड टू बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. आपको सिर्फ उन 5 में से सिर्फ एक ही कोई किताब जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसी को स्टार्टिंग में लाना है और उसी को पढ़ना है और उसी को फिनिश करना है. राइट गाइज, सो आइए देखते हैं. तो गाइज, फर्स्ट जो मैं बुक की बात करने वाला हूँ, इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बुक एंड दैट इज़ लाइक एटॉमिक हैबिट्स. गाइज, बुक का नाम क्या है? एटॉमिक हैबिट्स. अब ये जो किताब है ना, ये किताब आपको बताएगी हाउ स्मॉल हैबिट्स कैन गिव यू द बेस्ट रिजल्ट इन फ्यूचर. कि छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी हैबिट, ये छोटी छोटी हैबिट गए जाके कितनी बड़ी हैबिट बन सकती है, आपके जीवन का पार्ट बन सकती है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. सो एटॉमिक हैबिट. अब मैं बात करूंगा गाइज सेकेंड बुक की, एंड सेकेंड बुक इज लाइक रिच डैड पुअर डैड. अगर गाइज इफ यू आर यू वांट टू बिकम लाइक अ बिजनेसमैन, इफ यू वांट टू बी रिच, अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं इस दुनिया में, तो गाइज ये जो किताब है ना, ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से द वैल्यू ऑफ मनी बताएगी, द हाउ द मनी वर्क्स बताएगी. राइट गाइज, तो गाइज रिच डैड एंड पुअर डैड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक एज वेल. राइट गाइज, सो गाइज इसकी गाइज रिच डैड और पुअर डैड की तो मेरे पास एक किताब भी है. अंडरस्टूड. तो guys, Rich Dad and Poor Dad, I have read already this book. So guys, this is one of the best book. I think you must read this first. Okay? So guys, अब हम बात करने वाले थर्ड बुक की, and third book is like The Courage. Guys, The Courage to be Disliked. दोस्तों, ये जो किताब है ना, The Courage to be Disliked, ये आपको जीवन के कुछ, लाइफ के कुछ कड़वे सच बताएगी. आपको ये बताएगी कि लाइफ में क्या क्या हमारे साथ जो कड़वे सच है, वो क्या गंदे बोलते कि हमारी लाइफ में खराब से खराब क्या हो सकता है, ये किताब आपको बताएगी. सो द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इट विल गिव यू इट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसलाइकिंग, टू फाइट अगेंस्ट नो. राइट, कुछ लोगों को ना सुनने की आदत होती है, तो गाइज प्लीज वो लोग जरूर इस किताब को पढ़े. और मैं तो कहूँगा कि ये किताब हम सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज दिस इज द करेज टू बी डिसलाइक्ड. इट विल गिव अस पावर, इट विल गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसलाइकिंग. अब हम बात करते हैं फोर्थ बुक की, एंड फोर्थ बुक इज गाइज द साइकोलॉजी ऑफ मनी. क्या है बुक का नाम? द साइकोलॉजी ऑफ मनी. अब गाइज ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, लेकिन हाँ, ये किताब आपको ये बताएगी योर लाइक बिहेवियर, आपका और मनी का, इन दोनों के बीच का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये किताब आपको ये सिखाएगी. राइट, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल. तो गाइज, जिन लोगों को पैसे बचाने की आदत नहीं है, या फिर पैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को कमाना चाहते हैं इस दुनिया में, तो वो प्लीज़ इसको पढ़ना, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ताकि आपको ये पता चलेगा हाउ मनी वर्क्स. ओके, अब हम गाइज लास्ट बुक की बात करते हैं, और लास्ट बुक गाइज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. इफ़ बोलते ना कि आप में से कई लोग ज़्यादातर, इफ़ यू लव लाइक लव बुक्स, लव स्टोरी, if you are liking you are liking this portion
love side. If you believe in love, of course everybody believes in love actually, but the thing is that अगर guys आप love stories पसंद करते हो, right, तो it is one of the best book ever. The Girl in Room 105. The Girl in Room number 105, which is written by Chetan Bhagat. Right guys, it is one of the finest book, right? मेरे पास इसकी किताब भी है because I have also read it guys. The book is like this, right? So The Girl in Room 105, it is written by Chetan Bhagat. So guys, if you are also like thinking that you should know the things, you should know the connection, then guys trust me, this is one of the best book, right? तो आप सबको भी ये गाइस बुक रीड करनी चाहिए। तो गाइस इस तरह से 5 किताबें हम सबको पढ़नी है, राइट? अब पांचों की पांचों आपको एक साथ नहीं पढ़नी है, 5 में से जो आपके इंटरेस्ट एरा में सबसे ज़्यादा आ रही है, जो इन 5 में से आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, सबसे पहले आप उसको ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा, राइट? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा गाइस। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन भी बुक्स में मिल जाएगा। तो आप इसमें से कोई एक किताब लाओ और एक किताब को पढ़ना स्टार्ट करो। तो गाइज दिस बुक्स विल हेल्प यू टू एनहांस योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और हाँ गाइज, अगर आपने इसमें से कोई किताब ऑलरेडी पढ़ रखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने इसमें से किताब पढ़ी हुई है, मुझे बहुत खुशी होगी। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।